बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब पे। व्हाट इज़ वर्ब? उर्दू में इसे फेल कहते हैं, काम। तो इंग्लिश में इसे हम वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स सम एक्शन और स्टेट। ऐसा लफ्ज़ जो कोई एक्शन या हालत बयान करे उसे हम वर्ब कहते हैं। अब एक्शन से मुराद क्या है? खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये सारे एक्शन हैं। और जो स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, है, थी, था, ये किताब है। अब है जो है ये हालत को बयान कर रहा है। इस यहीं पे अगर हम ये किताब थी, तो थी क्या है? ये हालत को स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, गो, डू, राइट, एट्सेट्रा। अब इसकी अकसाम की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो दो अकसाम हैं वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट नीड्स और रिक्वायर्स सम ऑब्जेक्ट टू गिव इट्स फुल मीनिंग्स। इसके पूरे मानी देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ही ईट्स ठीक है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से ही ईट्स ठीक नहीं है। हमें लिखना पड़ेगा या हमें बोलना पड़ेगा, ही ईट्स मैंगोज़, ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स राइस। इसी तरह शी ड्रिंक्स। अब शी ड्रिंक्स भी माने पूरे नहीं दे रहा, लिहाजा क्या लगाना पड़ेगा? शी ड्रिंक्स मिल्क, शी ड्रिंक्स वाटर, एट्सेट्रा। अब दूसरी तरफ आ जाए इनट्रांजिटिव वर्ब पे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्लीप्स, असलम इज़ स्लीपिंग, ओके है, नो ऑब्जेक्शन। इसी तरह दे आर रनिंग, यहाँ पे भी एतराज़ कोई नहीं। यू आर वॉकिंग, यहाँ पे बग़ैर ऑब्जेक्ट के ही बात क्लियर हो रही है। लिहाजा जिस वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पेश आए और ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग क्लियर ना हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अक्सर हमें पढ़ाया गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो अंग्रेज़ हैं वो ऐसा नहीं करते। उनके लिए क्या है? वो इन्फिनेटिव, इम्पेरेटिव, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस हिसाब से वो नाम रखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं। टू प्ले, खेलना, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। इम्पेरेटिव क्या होगा? प्ले। पास्ट क्या होगा इसका? प्लेड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? प्लेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? प्लेइंग। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? हैविंग प्लेड। अब जब भी आप अगर लोकल बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे ये वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हम अपनी सहूलत के लिए, ये पाकिस्तानियों ने या इंडिया वालों ने ये बनाया हुआ है, अंग्रेज़ बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। टू गो, ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ ये प्लेड और प्लेड को क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम्पल ली गई है। टू गो इन्फिनेटिव है, गो इम्पेरेटिव है, वेंट पास्ट है,
गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हैविंग गॉन परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इन्फिनेटिव, इम्पेरेटिव, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट ये वाली टर्मिनोलॉजी मिलेगी। लोकल बुक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हमें नज़र आएगी। अब इसको एक दफ़ा दोबारा देखें। एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब सम एक्शन और स्टेट, कोई भी लफ्ज़ जो किसी एक्शन या स्टेट को बयान करे वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, वाज, वर, गो, डू, राइट, ड्रिंक एट्सेट्रा। अब काइंड्स की बात करें तो ट्रांसिटिव वर्ब ईट, ड्रिंक, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लाजमी हो जाए वो ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बगैर ये सेंटेंस और सेंस कंप्लीट नहीं होती। और इंट्रांसिटिव वर्ब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्म्स क्या है इसकी? इन्फिनेटिव है, इम्पेरेटिव है, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये एक पूरी रेंज है और हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, मोर देन 80% इस वर्ब पे बेस करती है। तो लिहाजा अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस नेम ऑफ वर्ब, वहाँ पे काम ही सारा वर्ब का होता है। टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करेंगे टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आई गो टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज, आई शैल गो टू कॉलेज। अब आप गौर करेंगे तो ये मैंने जो 3 सेंटेंसेस बोले हैं इनमें सिवाय वर्ब के और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, और टेंस यहीं से ही चलता ही यहाँ से है। वर्ब को चेंज करते जाएं टेंस चेंज होता जाएगा। ले आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें डिटेल में फिर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।